मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब सुबह उठता हूँ तो आसमान में एक सफ़ेद चादर दिखाई देती है। ये चादर कोहरे की नहीं बल्कि दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन की है। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? नमस्कार, मैं हूँ अनुज शर्मा। ये सब बताने का मेरा मकसद आपका ध्यान इस बढ़ते पॉल्यूशन पर खींचना है, क्योंकि आज है 2 दिसंबर, जिसे हर साल हम नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के तौर पर मनाते हैं। ये दिन 2 दिसंबर 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी की याद में मनाया जाता है, जिस गैस त्रासदी में जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इतने सालों बाद भी आज भी इस त्रासदी को पूरी दुनिया में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रूप में जाना जाता है। गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान और उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। साथ ही नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी है। आज दुनिया भर में प्रदूषण चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है और इसका असर हम सभी की सेहत पर इतना बुरा पड़ रहा है कि आज आम आदमी की ज़िंदगी के 10 साल सिर्फ और सिर्फ इस पॉल्यूशन की वजह से कम हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एयर पॉल्यूशन की वजह से दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, क्योंकि ये जहरीली हवा हमारे फेफड़ों को उम्र से पहले बूढ़ा बना रही है। यानी कि अगर आप आज 45 साल के हैं तो आपके फेफड़े 61 साल के व्यक्ति के फेफड़ों जैसे काम कर रहे होंगे। और इसके लिए जिम्मेदार है ये बढ़ता प्रदूषण। प्रदूषण की वजह से आज अस्थमा, हार्ट डिजीज़, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों की जुड़ी अन्य समस्या, स्किन एलर्जी और आँखों से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये प्रदूषण प्रकृति की देन तो है ही नहीं, बल्कि हमारी ही देन है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, पटाखे, पराली जलाने से निकला धुआं आज हमारा ही दम घोट रहा है। ये जहरीली हवा जितना प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, उससे कई ज़्यादा नुकसान हमारी सेहत को पहुंचा रही है। इसीलिए आज प्रदूषण को रोकना बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी खुल के सांस ले सके। इसके लिए हमारी आपसे यही अपील है कि जितनी सड़क पर कम गाड़ियां होंगी उतना ही पॉल्यूशन कम होगा। इसके लिए आप कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पर धूम्रपान ना करें और ना ही किसी दूसरे को करने दें। सबसे अहम बात, खुले में कूड़ा कचरा ना जलाएं और ना किसी और को जलाने दें। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना बंद करें, इसके बजाय आप कपड़े से बने थैलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा का सामान नदी और नहरों में ना फेंकें। दिवाली के समय और ख़ास मौक़ों पर पटाखे ना जलाएं। पेड़ों को कटने से बचाएं और अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं। प्रदूषण को कम करने का ये प्रयास तभी सफल होगा जब सभी मिलकर इसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे इस छोटे से प्रयास को सराहें और खुलकर सांस ले पाएं।